अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 14 अक्टूबर 2025 है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी के हल्फ के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को वक्त और दिन बता दिया गया है और ऐसे में फैसल करीम कुंडी को उनके अपने पार्टी के सरबराह की जानिब से भी ऐसी हिदायत कर दी गई है जिससे लगता है कि फैसल करीम कुंडी को भी इस्तेमाल किया गया और अपनी सियासी मकासद के लिए जल्दबाजी में किया गया। अब वो इसको समझे, एतराफ करे, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो इस्तीफे को लेकर के किया, उसके ऊपर अब एक अदालती फैसला भी आ गया। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ एक मर्तबा फिर महाज संभाला खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पहले भी मखसूस नशिस्तों के केस में उन्होंने अपना हिस्सा पूरा-पूरा लिया, माले गनीमत में पूरा हिस्सा डाला, लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई के साथ मुलाकातें और तसल्लियां भी देते रहे। अब उनकी सियासी हिकमत अमली एक मर्तबा फिर फेल हुई है और मौलाना फजलुर रहमान की जो दायर करदा दरख्वास्त थी पेशावर हाई कोर्ट में, उस पर उनके जो पार्टी के रहनुमा जिन्होंने वो दायर की थी खैबर पख्तूनख्वा के जो रुकन है जमीयत उलमा इस्लाम के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से, वो दरख्वास्त भी आज उसकी पैरवी की वजह से मुलतवी हुई। मामलात क्या है, किस तरफ को चल रहे हैं और अब सुहेल आफरीदी की नामजदगी के बाद किस तरीके से मामलात आगे चलेंगे, इस पर कुछ गुफ्तगू करते हैं। आगाज करते हैं सबसे पहले कि आज जो है वो दिन तकरीबन एक बजे जो है वो ये समात थी, 2 बजे के अराउंड ये फैसला महफूज हो गया जो कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अतीक शाह ने किया। गो के ये जुडिशियल साइड पर प्रोसीडिंग, जैसा कि मैंने कहा, नहीं होनी चाहिए थी। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का, इंतजामी साइड का मामला है। आईने पाकिस्तान क्लियर है। इससे कबल भी जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अतीक शाह, वो इस बारे में फैसला दे चुके हैं। उन्होंने अपनी इस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को, जो कि आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 255 उनको देता है, उसको इस्तेमाल किया है मखसूस नशिस्तों के केस में। लेकिन मौजूदा केस के अंदर उन्होंने बाकायदा एक जुडिशियल हियरिंग की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल हिकमत अमली अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद तैयार हो गई थी। एक नशिस्त उनकी इस्लामाबाद में हुई, दूसरी नशिस्त उनकी पेशावर में हुई। पीटीआई की जो पूरी की पूरी लीगल टीम है, जिसके अंदर एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा है, सलमान अकरम राजा है, इन सब ने बैठ करके एक चीज तैयार कर ली थी और वो ये कि किस तरीके से उन्हें आगे प्रोसीड करना है। सलमान अकरम राजा सुहेल आफरीदी की जानिब से जो है वो पेश हो रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कर रहे थे और वहां पर उन्होंने ये बताया पेशावर हाईकोर्ट में कि किस तरीके से पूरे के पूरा जो ये केस है, इसमें वायलेशन की गई ड्यू प्रोसेस की। अब यहाँ पर जो आज समात हुई, अगर हम उसको देखें और फिर फैसले की तरफ आए तो ज्यादा बेहतर है। चीफ जस्टिस एस एम अतीक शाह ने 1 बजे बुला रखा था एडिशनल अटॉर्नी जनरल को, ये कहकर के वो पूछे गवर्नर से कि उन्होंने क्यों इस्तीफा मंजूर नहीं किया और हल्फ के मामले पर वो क्या कहते हैं। तो सॉरी, एडिशनल अटॉर्नी जनरल से, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में पेश होकर ये बताया कि गवर्नर से उनकी बात हुई है, सरकारी दौरे पर सूबे से बाहर गए हैं, वो सिंध में मौजूद हैं। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गवर्नर कल दोपहर 2 बजे वापस आएंगे और चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या गवर्नर ने वजीर आला के हल्फ के बारे में कुछ कहा है, तो उनको जवाब दिया गया कि गवर्नर ने इस्तीफे की तस्दीक और मंजूरी के लिए अली अमीन गंडापुर को बुलाया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये बताएं कि गवर्नर ने हल्फ बर्दारी के लिए रजामंदी जाहिर की या नहीं की। तो इस पर जो है वो आमिर जावेद, जो कि एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि गवर्नर के लिए इंतजार करें, कल वो आ जाएंगे तो सब पता चल जाएगा। नए वजीर आला के आने तक मुस्ताफी वजीर आला हुकूमती अमूर देखेंगे। तो चीफ जस्टिस ने बिल्कुल क्लियरली कहा कि नए वजीर आला के हल्फ तक पिछले वजीर आला तब मामलात देखते जब नए वजीर आला का इंतखाब हुआ ना होता। अब जब नए वजीर आला का इंतखाब हो चुका तो पिछले वजीर आला अमूर नहीं देख सकते। उसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि दीगर जमातों ने भी वजीर आला के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। तो आमिर जावेद एडवोकेट, जो कि गवर्नर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा गवर्नर जब आ जाएंगे तो हो सकता है वजीर आला का इस्तीफा मंजूर करें और नए वजीर आला से हल्फ लें। हुकूमत के पास जहाज भी है, अगर ये चाहते हैं तो जहाज भेजे, गवर्नर रात को आ जाएंगे। इस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या गवर्नर आम मुसाफिर त्यारे में सफर करते हैं। तो आमिर जावेद एडवोकेट ने कहा कि जी बिल्कुल, गवर्नर आम मुसाफिर त्यारे पर सफर करते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रोज असेंबली फ्लोर पर इस्तीफा देने का जो है वो एतराफ किया, उन्होंने तस्दीक की। अली अमीन गंडापुर ने सबसे पहले सुहेल आफरीदी को वोट डाला। गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर दस्तखत पर एतराज किया है और ये भी कहा कि जब अली अमीन गंडापुर ने खुद तस्लीम किया तो दस्तखत की बात तो अब रही ही नहीं कि वो दुरुस्त है, मैच करते हैं, नहीं बात करते, वो गो के वो करते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया तो वो मामला नहीं रहा। ये भी कहा कि चीफ जस्टिस सलमान अकरम राजा ने कि चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे, वक्त की जरूरत है कि चीफ जस्टिस हल्फ लेकर जो है वो सूबे को चलाए।
फिर जो है उन्होंने कहा कि ये वक़्त की ज़रूरत है कि वज़ीर आला हल्फ़ लेकर सूबे को चलाएँ। उसके अलावा ये भी कहा कि जब तक नया वज़ीर आला मुंतख़िब नहीं होता, तब तक साबिक़ वज़ीर आला हुकूमती अमूर चला सकते हैं। और ये भी कहा कि अब तो वज़ीर आला मुंतख़िब हो चुका है, एक-एक मिनट कीमती है। चीफ़ जस्टिस किसी को वज़ीर आला से हल्फ़ लेने के लिए अहकामात जारी करें। गवर्नर ने अपना इरादा ज़ाहिर कर दिया है, वो हल्फ़ नहीं लेंगे। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको सुना था, लेकिन गवर्नर का मौक़िफ़ नहीं आया था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अब गवर्नर का मौक़िफ़ आ गया है, हमने अपने दलाइल भी दे दिए हैं। आइन में कहीं ये नहीं लिखा कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा गवर्नर मंज़ूर करेगा। इस पर चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने भी अहम जो है वो रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि 90 वोट जो है वो सुहेल आफरीदी को पड़े और ये भी कहा कि जब वज़ीर आला ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, तो उसके बाद इस्तीफ़ा मंज़ूर हो या ना हो, ये बात मैटर नहीं करती, इस्तीफ़ा हो जाता है आईन पाकिस्तान के तहत। इस रिमार्क्स के साथ जो कि चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट एसएम अतीक शाह ने दिए, गो कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर मामला होना था, लेकिन अगेन क्योंकि जुडिशियल हियरिंग हुई तो उन्होंने रिमार्क्स दिए। तो उनके इस रिमार्क्स ने जो जमीयत उलमा इस्लाम की दरख्वास्त है वज़ीर आला केपी के इंतखाब को गलत करार देने की, वो इटसेल्फ जो है वो गैर मौसर हो गई। बहरहाल 2 बजे के अराउंड ये फैसला महफूज हुआ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तमाम तर लीडरशिप वहाँ मौजूद थी। 5 बजे से कबल 10 मिनट पहले जो है वो 4:50 के अराउंड ये फैसला आया और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये फैसला सुनाया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कल शाम यानी बुध शाम 15 अक्टूबर को शाम 4 बजे जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से हल्फ लेंगे। अगर गवर्नर ऐसा नहीं करते, तो उस सूरत में स्पीकर फौरी तौर पर जो है वो हल्फ लेंगे, तो गवर्नर को 24 घंटे का वक़्त दिया गया है। ऐसे में गवर्नर फैसल करीम कुंडी जो कि खुद जो है वो इस्तीफ़े पर मसक्का-ख़ेज़ किस्म का एतराज़ लगा चुके हैं और मैंने आपको बताया कि एस्टेब्लिशमेंट के करीब जो बड़े सहाफ़ी हैं, कई लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि ये गलत किया गवर्नर ने, ये नहीं करना चाहिए था। यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी आज फैसल करीम कुंडी को ये हिदायत की है कि वो जाकर आईनी प्रोसेस को पूरा करें, जो कि कराची में जो है वो उस तकरीब में मौजूद थे जिससे बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे थे। तो इस सारी सूरत-ए-हाल के बाद गवर्नर केपी का भी जो है वो बयान आया है और उन्होंने कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं नए वज़ीर आला से हल्फ नहीं लूँगा, आइन और कानून पर अमल करूँगा, आज खैबर पख्तूनख्वा पहुँच जाऊँगा। फैसल करीम कुंडी ने ये कहा है, उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आला सिंध से तैयारी के लिए दरख्वास्त भी की है। उसके इस सारे अमल के बाद पेशावर में ही जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने ये भी गुफ्तगू भी की, अपनी जो ज़ाहिर-सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत बड़ा रिलीफ़ मिला है। अगर चाहते एसएम अतीक शाह साहब तो वो इस निज़ाम के बाकी जजेस की तरह इस मामले को लटका भी सकते थे, लेकिन चूँकि हम बार-बार ये बात कर रहे हैं कि एक सूबे की गवर्नेंस का इश्यू है, जो कि बड़ा एड्रेस करते हैं ना गवर्नेंस का इश्यू, उसके रास्ते में आप रखना-अंदाज़ी कैसे डाल सकते हैं? एक स्मूथ प्रोसेस के तहत जो है वो एक वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दिया, दूसरे ने अपने वोट्स के ज़रिए बाकायदा उनके दरमियान में कोई मसला नहीं है, 90 वोटों से अगला वज़ीर आला मुंतखब हो गया, तो इस आईनी प्रोसेस में गवर्नर का किरदार महज़ क्योंकि ये आईने पाकिस्तान में लिखा है ना, वो डाक खाने के सिवा क्या कर सकते हैं? जिस टाइम वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दे दिया, उसी टाइम पे इस्तीफ़ा मंज़ूर हो गया। ये वापस करना और पूरा बयानिया जो मुस्लिम लीग नून और उनके ट्रोल्स ने बनाया सोशल मीडिया पर, ये आइन से कहीं मुताबिकत नहीं रखता था। फिर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर लिया, गो कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर कर सकते थे, उन्होंने बाकायदा सुनकर किया, उन्होंने गवर्नर को भी सुना, ठीक है, इंसाफ के तकाज़े पूरे किए और उसके बाद उन्होंने वैसे तो 2 घंटे में उन्होंने मखसूस नशिस्तों का हल्फ था, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर जो है वो गवर्नर को लेने का हुक्म दे दिया था। लेकिन वहाँ पर स्पीकर जो थे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाबर सलीम सवाती, उनका बरमला इनकार सामने था। यहाँ पर चूँकि दूसरी जानिब को सुनना ज़रूरी था, उन्होंने सुना, फैसला कर दिया। भले जो है वो देर से आया, लेकिन दुरुस्त आया। अब मामला ये है, अगले स्टेप की तरफ बढ़ना है और वो ये कि कल शाम को 4 बजे खैबर पख्तूनख्वा में हल्फ है नए वज़ीर आला का, वो हो जाएगा। उसके बाद वो जो एक एक्सपेक्टेशंस की पूरी जो है ना वो एक पूरा पहाड़ कायम कर दिया गया है, वो सुहेल आफरीदी का मुंतज़िर होगा। उन्होंने खुद चंद ऐलानात किए, कुछ ऐलानात उन्होंने अपनी जो असेंबली स्टाफ है उसको एज़ाज़िया देने, फिर मुल्क के अपने सूबे के अंदर जो है वो माँ की सेहत से मुतालिक एक प्रोग्राम जारी करने का भी ऐलान किया। उसके अलावा उन्होंने सूबे की गवर्नेंस से मुतालिक ये बिल्कुल वाज़ेह किया कि वो जो एक्ट इन एज ऑफ सिविल पावर का कानून है, उस पर भी नज़रसानी करेंगे और उसको ख़त्म करने का इंदिया भी दिया। तो इस सारी सिचुएशन में परेशानी दूसरी जानिब से है। लेकिन एक बयानिया ये भी बनाने की कोशिश की जा रही है कि सुहेल आफरीदी भी अली अमीर गंडापुर साबित होंगे। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि चूँकि सुहेल आफरीदी उसी कैबिनेट का हिस्सा थे, तो वो कुछ कम होंगे नहीं। लेकिन आज इमरान खान ने अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी की जो नामज़दगी है एज़ चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उस पर बड़ी खुशी का इज़हार किया है। पाक फ़ौज से मुतालिक भी ये कहा है कि वो पाक फ़ौज
को पसंद करते हैं, उनका उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, ऑब्वियसली पॉलिसियों से इख्तलाफ है। इमरान खान ने जेल में गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा है कि तमाम एमपीएज़ जिन्होंने सुहेल आफरीदी को जो है वो वोट किया और इस प्रोसेस को स्मूथली जो है वो इख्तिताम पज़ीर होने में मदद की, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बयान के आने के बाद एक तरफ इमरान खान का जो है वो सुहेल आफरीदी को मुकम्मल हिमायत हासिल है, वो अली अमीन गंडापुर से भी इस बात पे ज़ाहिर-सी बात है कि ख़ाइफ़ नहीं हो सकते। इमरान खान ने हुक्म दिया, अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसके अंदर बहुत सारी दरारें नज़र आ रही थी, पिछले 1 हफ्ते से वो दरारें कहीं नज़र नहीं आ रही। अली अमीन गंडापुर का कोई इख्तलाफ अगर किसी भी साइड पे था, तो पिछले 1 हफ्ते से खामोशी है। इमरान खान ने अपनी बहनों को रोक रखा है, वो गुफ्तगू नहीं करती। जो है वो अब इमरान खान से मिल के आने के बाद उसके बाद से अब जब से हम देख रहे हैं कि वो सियासतदानों के थ्रू मामला चल रहा है, तो जो पार्टी के अंदर इख्तलाफ था, इमरान खान की फैमिली के ऊपर कीचड़ उछालने का सिलसिला था, वो भी रुका है। तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक ये चीज़ हो सकती है कि पीटीआई इस वक़्त मुत्तहिद है। जो बड़ी मेहनत करके उन्होंने पिछले 2 साल तितर-बितर करने की कोशिश की थी, बार-बार ये बात होती थी और गुफ्तगू में आती थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, वो इमरान खान के हुक्म से भी चलती है, उनका फॉलोअर डायरेक्ट इमरान खान से जुड़ा है। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि बीच में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर है या सुहेल आफरीदी, वो उसको सुनते और देखते हैं जो इमरान खान कहते हैं। तो बहरहाल अभी तक जो है वो की सिचुएशन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रिलीफ मिला है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें उसके लम्हे के लिए वेट करना है कि अब आगे क्या होगा। पीटीआई का सोशल मीडिया जिसको सुहेल आफरीदी बहुत बड़ी सबसे बड़ी एस्टैब्लिशमेंट करार देते हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट किस तरीके से जो है वो सुहेल आफरीदी को अभी तक वेलकम कर रही है, वो तो हमें नज़र आ रहा है, वो सब कुछ अच्छा-अच्छा चल रहा है। लेकिन ये अच्छा-अच्छा कब तक मेंटेन रहेगा, ये भी देखना होगा और इसके अंदर आज ही के दिन मौलाना फज़लुर रहमान की बात ना की जाए तो मुझे लगता है हमारी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं होगी। मौलाना फज़लुर रहमान का तर्ज़ सियासत जो है वो हमेशा से मसलहत पसंदी रहा है। वो जानेहाना सिर्फ़ 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हुए थे और उसमें भी उनको गिला ये था कि मैंडेट की चोरी की गई और बड़ा गिला बहुत सारे लोग शायद इस बात को दुरुस्त ही कहते थे कि मौलाना फज़लुर रहमान का ये था कि उनको हिस्सा नहीं दिया गया था, वो मतलूबा हिस्सा जो उनको चाहिए था इस हुकूमत के अंदर। लिहाज़ा वो अपोज़िशन का हिस्सा बने, लेकिन आज तक उन्होंने हुकूमती नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट की किसी पॉलिसी से इख्तलाफ नहीं किया। वो 26वीं आईनी तरमीम में वोट देने का मामला हो, वो अदलिया पर कैप्चर का मामला हो, मौलाना महज़ बयानबाज़ी से आगे नहीं बढ़े। मौलाना फज़लुर रहमान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी एंगेज करके रखा कुछ अरसे तक, फिर पीटीआई के खिलाफ हो गए, फिर जब मखसूस नशिस्तों का मामला खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आया, तो उसको जो है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसकी ज़बरदस्त पैरवी की। वहाँ से जो माले गनीमत की नशिस्तें मिली, उनको भरपूर तरीके से एन्जॉय भी किया, अपने सेनेटर्स भी बनवाए। मौलाना फज़लुर रहमान ने अभी हाल ही में वज़ीर आला केपी के मामले पर गो कि उनकी अपनी पार्टी के कामरान मुर्तज़ा साहब जगह-जगह ये कहते नज़र आए, कानूनी पहलू भी इस पूरे का पूरे जो ये सिचुएशन है इसका यही था कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा भी दुरुस्त तरीके से दिया गया, नए नए वज़ीर आला का इंतखाब भी दुरुस्त तरीके से किया गया। गवर्नर केपी दुरुस्त नहीं कर रहे, लेकिन मौलाना फज़लुर रहमान ने अपनी पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर या सॉरी आइन और कानून के अगेंस्ट जाकर पार्टी पॉलिसी उनकी यही है, उन्होंने इस मामले को चैलेंज किया। आज जब पेशावर हाई कोर्ट में ये मामला जेयूआईफे की दरख्वास्त पर समाअत का आया, मुकर्रर थी पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने जिसमें जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वक़ार अहमद हैं। तो इसमें जो है वो जस्टिस अरशद अली ने जब सवाल किया कि सलमान अकरम राजा जो है वो अदालत में ऑलरेडी मौजूद थे। तो चूँकि जो दरख्वास्त गुज़ार थे वो मौजूद नहीं थे, सलमान अकरम राजा से जस्टिस अरशद अली ने पूछा कि आप किस केस में आए हैं? तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि वज़ीर आला के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई है, उस दरख्वास्त में पेश होने आया हूँ। तो पूछा गया कि दरख्वास्त गुज़ार के वकील कहाँ हैं? सैयद अरशद अली की जानिब से। तो उनको बताया गया कि वो दूसरी अदालत में मसरूफ़ हैं, दरख्वास्त गुज़ार के वकील पेश नहीं हुए, तो अदालत ने कहा कि हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते और केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अब कल जबकि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला आ चुका है और हल्फ लेने और वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का फैसला है, वो चैलेंज होता है, क्या होता है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन कल जब हल्फ हो चुका होगा और आज चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने अपने एक जुमले के अंदर इस दरख्वास्त को भी गैर मौसर कर दिया कि जब जो है वो वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दे दिया, अगले का इंतखाब हो गया, तो इस्तीफ़े का मामला जब वज़ीर आला ने दे दिया इस्तीफ़ा तो फिर वहीं पर जो है वो ये सारा सिलसिला रुक जाता है। तो उसके बाद ये बात बिल्कुल भी जो है वो सस्टेनेबल नहीं लगती दूसरे बेंच के सामने भी और पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस सैयद अरशद अली को अच्छे जजेस में जो है वो गर्दाना जाता है एंड सो इज़ जस्टिस वक़ार अहमद। तो बहरहाल दोनों जज साहिबान ने कल तक इस मुकदमे को मुलतवी किया है, लेकिन मेरी नज़र में अब ये गैर मौसर हो चुका है। अब ये देखना है कि चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुश भी है,
उन्हें अच्छी खबर भी मिल रही है, उनका एक अपनी मर्ज़ी का नुमाइंदा बहुत जो है वो यंग एक वज़ीर आला भी बन गया, उनके सूबे में उसकी ग्रिप भी है, वो मुख्तलिफ जो है वो स्टूडेंट लाइफ़ से मुख्तलिफ ओहदों पर भी रहे हैं, उन्होंने क्या करना है, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं वो दर्द-ए-दिल रखते हैं, लेकिन ऐसी प्रोफ़ाइल्स माज़ी में कई लोगों की बनाई गई। परफ़ॉर्मेंस ये बताएगी कि क्या होना है, फिलहाल उनका एक हनीमून पीरियड चल रहा है जिसको बहुत सारे लोग जो है वो एक मार्जिन दे रहे हैं और देना भी चाहिए। तो देखना है कि सुहेल आफरीदी मामलात को किस तरह बढ़ाते हैं। नवंबर जो कि इस साल का है, अगला ही महीना, उसको बहुत सख्त और बहुत हैपनिंग वाला करार दिया जा रहा है। तो उस महीने के अंदर जो है वो किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, सुहेल आफरीदी की पॉलिसी क्या होगी, खुद को एहतजाजी सियासत का चैंपियन कहते हैं, ये सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा आइंदा आने वाले दिनों में। तो बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। जस्टिस अतीक शाह ने अपने फैसले को कुछ ताख़ीर से सुनाने की जो है वो तोजह भी पेश की, लेकिन सुना दिया। तो अब ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आगे प्रोसीड कैसे करती है। अगर इस तरह से मुत्तहिद रहे तो हो सकता है बहुत सारे फ्रंट्स पे उनको कोई कामयाबी मिले। अगर इत्तेहाद उनका किसी भी जगह दोबारा से टूटा, पार्टी उसी तरह से तफरीक का शिकार हुई, तो फिर मामलात दोबारा से भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि एक शख्स वो सब नहीं कर सकता जो उससे एक्सपेक्ट किया जाए, चाहे वो अली अमीन गंडापुर थे, चाहे वो सुहेल आफरीदी थे। तो ताकतवर हलकों को सुहेल आफरीदी पसंद नहीं है। अब देखना है कि अभी तक जो ये एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि सुहेल आफरीदी भी उन्हीं के बनने ही कितना दुरुस्त है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।